नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर। सभी बीएमएलटी, डीएमएलटी या बीएससी एमएलटी स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक के बारे में जो है बताया जाएगा, जो कि है एंटी कोएगुलेंट। मतलब कि इस एंटी कोएगुलेंट का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार का एंटी कोएगुलेंट होता है। ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जो है आपको नया वीडियो जब भी आएगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। तो आगे अब हम इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ एंटीकोगुलेंट? एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। सो एंटीकोगुलेंट इज अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट, रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जो होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, जैसे कि लीच क्या होता है? जोंक होता है। जोंक भी जो है ब्लड की क्लॉटिंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसी प्रकार से अदर एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो कि थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स में काम आते हैं। थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे वेन्स हुई या आर्टरी हुई, उसके अंदर जो है ब्लड का क्लॉट हो जाता है। तो कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं जिससे जो है वो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है और रेगुलर जो है ब्लड का फ्लो चलता रहता है। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में अपना रोल अदा करता है या ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। हम फिर से समझेंगे कि एंटीकोगुलेंट क्या होता है। जैसा कि आप सब भी लोग जो जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट होता है। जब हम इसे किसी पेशेंट से जो है ब्लड का कलेक्शन करते हैं, तब वो ब्लड जो है हमारे जब शरीर से बाहर आता है तो कुछ मिनट्स के बाद जो है वो क्लॉट होने लगता है। तो उस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। तो अच्छा, ये एंटीकोगुलेंट इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है। उसमें जो है बहुत सारे टेस्ट हमें लगाने होते हैं, तो इसलिए जो है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब हम इस एंटीकोगुलेंट का पर्पस समझेंगे कि जो है पर्पस क्या है। पर्पस जो है एंटीकोगुलेंट का हमारा ये रहता है कि हम जो ब्लड कंपोनेंट्स है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी से आरबीसीस है या प्लेटलेट्स है, उनकी स्टडी के लिए जो है हमें एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार से जो है कोगुलेशन प्रोफाइल है, उसमें हम एंटीकोगुलेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड बैंक में जो है जो ब्लड बैग्स है, जिसमें जो है हम ब्लड, जब डोनर कोई जो है डोनेट करता है, जो उस ब्लड जो बैग का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर भी एंटीकोगुलेंट होता है, जिससे जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिससे जो है उस लिक्विड वाले ब्लड को हम दूसरे पेशेंट को चढ़ा सकें। अब इस एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि ये ब्लड के साथ में जो मिक्स हो जाता है, ये ब्लड को जो है फ्लूइड के रूप में जो है रखता है। उसके बाद जो हीमोलाइसिस से प्रिवेंट करता है। प्लस इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो आरबीसीस हैं उसमें उसके शेप और साइज में किसी भी प्रकार को कोई चेंजेस नहीं होता है। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी में जो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है और प्लेटलेट का कोई एग्रीगेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है एंटीकोगुलेंट जो है ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। नाउ द टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। तो दो टाइप के जो है एंटीकोगुलेंट होते हैं। एक होता है इन विट्रो, जो कि आउटसाइड द बॉडी अप्लाई किया जाता है, और एक होता है इन विवो सेकेंड वाला, जो कि इनसाइड द बॉडी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम कोई ब्लड जो है शरीर से निकालते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं, तो उसको जो है एक एंटीकोगुलेंट में रखा जाता है, जिससे वो क्लॉट नहीं होता, तो उसको कहते हैं इन विट्रो। और इन विवो, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो इन विट्रो होते हैं वो केमिकल्स कहलाते हैं, और जो इन विवो होते हैं वो बायोलॉजिकल एंटीकोगुलेंट्स हम कह सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, कैल्शियम चिलेटर और कैल्शियम नॉन चिलेटर। कैल्शियम चिलेटर में कौन कौन से होंगे एंटीकोगुलेंट? ऑक्सलेट्स में होता है अमोनियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट और डबल ऑक्सलेट। सबका अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है ईडीटी है। फिर नीचे आप देख रहे होंगे ट्राई सोडियम साइट्रेट। तो ये हो गए इन विट्रो कैल्शियम चिलेटर एजेंट्स। कैल्शियम चिलेटर एजेंट्स कौन से हुए? ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, डबल ऑक्सलेट, ईडीटीए और ट्राइसोडियम साइट्रेट। उसी प्रकार से जो है इन विवो
जो कि है हिपेरिन और वारफरिन। हिपेरिन हमारे शरीर में ही होता है। ब्लड सेल्स जैसे कि WBCs होती है जो कि बेसोफिल होते हैं, उस वो प्रोड्यूस करते हैं हिपेरिन को। और ये हिपेरिन जब अपना काम करना बंद कर देता है, जिससे ब्लड में कहीं किसी प्रकार की थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर हो जाता है या क्लॉट रुक जाता है, तब हमें जो है बाहर से हिपेरिन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, हिपेरिन देना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है एंटीकोगुलेंट दो टाइप के होते हैं, चिलेटर और कैल्शियम चिलेटर, नॉन कैल्शियम चिलेटर। अभी कैल्शियम चिलेटर या नॉन कैल्शियम चिलेटर वर्क कैसे करता है? कैल्शियम चिलेटर ब्लड में उपस्थित कैल्शियम को बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से जो है ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है और ब्लड लिक्विड फॉर्म में ही जो है प्रेजेंट रहता है। नॉन कैल्शियम चिलेटर जो कि कैल्शियम को बाइंड नहीं करता है, नॉन कैल्शियम चिलेटर कौन से है? हिपेरिन या वारफरिन। और कैल्शियम चिलेटर ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट, डबल ऑक्सलेट, EDTA, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट है। EDTA जैसे CBC, हीमोग्लोबिन और अदर टेस्ट में उपयोग किया जाता है। ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है PTT में यूज़ किया जाता है। अब हम जो है बात करेंगे पोटेशियम ऑक्सलेट या ऑक्सलेट की है। तो जो ये पोटेशियम ऑक्सलेट है, ये सोडियम फ्लोराइड के साथ में मिला करके जो है इसका एंटीकोगुलेंट बनाया जाता है, जो कि ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर या PP ब्लड शुगर की टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीकोगुलेंट्स थे, जैसे कि ऑक्सलेट हो गया। तो ऑक्सलेट के बारे में, ये ऑक्सलेट में पहले भी बता चुका हूँ कि दो टाइप का होता है, अमोनियम ऑक्स, 3 टाइप का होता है, अमोनियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट और डबल ऑक्सलेट। तो ये ऑक्सलेट का यूज़ जो है PCV, ESR या RBCs टेस्ट के लिए किया जाता था पहले, अब थोड़ा कम इसका उपयोग होता है। नाउ EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिटी। आप जो है साइड में देख रहे होंगे EDTA की वाइल जो है पर्पल या वायलेट कलर की, लेवेंडर कलर की थी। तो ये ट्यूब होती है जिसमें हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो EDTA भी जो है 2 टाइप का होता है, डाइसोडियम सॉल्ट Na2 EDTA और ट्राइस पोटेशियम सॉल्ट K3 EDTA। जनरली जो है हम K3 EDTA का उपयोग ब्लड कलेक्शन में ज़्यादा करते हैं। और ये EDTA भी कैल्शियम को जो है बाइंड करता है या रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है। तो EDTA का जो है ज़्यादा उपयोग हम CBC में करते हैं, हीमोग्लोबिन में करते हैं, WBC RBC की टेस्टिंग में करते हैं, HbA1c में करते हैं, और अदर्स पैरामीटर से जो है जिसमें जो है हम EDTA सैंपल का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम ट्राइसोडियम साइट्रेट की। ये भी एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। आप यहाँ ब्लू कलर का देख रहे होंगे, और जो गोल घेरे का बना हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में दिख रहा होगा। तो ट्राइसोडियम साइट्रेट जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी बाइंड करता है कैल्शियम को, जिससे जो है कैल्शियम बाइंड होने से ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1:9 रेशियो में जो है हम सैंपल इसका कलेक्ट करते हैं। हम 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज़ करते हैं। और उसको आप डिफाइन करते हैं, जो 1:9 का रेशियो है उसमें 1 पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट, 1 पार्ट ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट लेते हैं और 9 पार्ट ऑफ ब्लड लेते हैं। इसको और आसानी से जो है हम समझ सकते हैं कि अगर हमें 2 ml ब्लड लेना है तो उसमें हमें 1.8 ml ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके अंदर 200 माइक्रोलीटर 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट को ऐड करना पड़ेगा। और ये ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन, APTT टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट जो कि एंटीकोगुलेंट है, इसका उपयोग हम ESR एथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के एस्टिमेशन में भी करते हैं। और ESR की बहुत सारे मेथड होती है एस्टिमेशन की, उसी में से जो वेस्टर्न ग्रेड मेथड होती है जिसमें जो है हम 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं। और ये ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है हम 1:4 में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड 2 ml का ले रहे हैं तो हमें 1.6 ml ब्लड लेना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है 400 माइक्रोलीटर ट्राइसोडियम साइट्रेट जो कि 3.8% होगा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्राइसोडियम साइट्रेट भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3 एंटीकोगुलेंट, जो कि है सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट का मिक्सचर। हमने पहले भी जो है पढ़ा है ऑक्सलेट के टाइप्स, अमोनियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड डबल ऑक्सलेट। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम ऑक्सलेट सोडियम फ्लोराइड के साथ में मिलकर के एक एंटीकोगुलेंट बनाता है, जिसको हम सोडियम फ्लोराइड ही कहते हैं।
राइट साइड में आप देख रहे होंगे एक ट्यूब का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसका ढक्कन जो है ग्रे कलर का है। तो इस टाइप की ट्यूब में जो है हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसके लिए? ब्लड शुगर के लिए। तो बेसिकली सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल जो है ब्लड शुगर के टेस्ट के लिए किया जाता है। नाउ वी विल स्टडी अ फिफ्थ टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट, दैट इज़ हिपेरिन। सो हिपेरिन जो है नॉन चिलेटेड एजेंट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है और हमारी बॉडी की मास सेल्स से जो है इसका प्रोडक्शन होता है। मास सेल्स जो होती हैं वो लीवर और लंग्स में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे WBC का जो है जो ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स होती हैं, जैसे कि बेसोफिल भी जो है हिपेरिन का प्रोडक्शन करती हैं। अब हिपेरिन का रोल ये है कि ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। अगर हमारे शरीर में जो है किसी भी प्रकार की ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वेन्स में या आर्टरीज में, तब जो है हम कॉमर्शियली बाहर से जो है एक हिपेरिन खरीद करके जो है उसको हिपेरिन को लगाया जाता है या वारफरिन को लगाया जाता है। तो ये है फिफ्थ टाइप का हिपेरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम पढ़ेंगे अदर्स एंटीकोगुलेंट जो कि ब्लड बैंक्स में या ब्लड बैंक्स के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि ACD, CPD और CPDA। ACD क्या होता है? एसिड साइटेट डेक्सट्रोज, CPD साइटेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और CPDA साइटेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन। ये 3 टाइप्स के एंटीकोगुलेंट्स जो है यूज़ किए जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब कोई पेशेंट या कोई पर्सन जो है ब्लड डोनेशन करने जाता है तो वो बैग जो होता है उस बैग में हमारे शरीर से जब ब्लड निकाला जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही क्यों रहता है, क्लॉट क्यों नहीं हो जाता है? तो उसके पीछे कारण ये होता है कि उसके अंदर जो है एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है, जो कि ACD हो सकता है, CPD हो सकता है या CPDA भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स हैं जो कि ब्लड बैंक में इस्तेमाल किए जाते हैं या ब्लड बैग्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमने आज स्टडी किया है। और ये जो ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि जो है किस तरीके से जो है उन ब्लड बैग्स को जो है कितने दिनों के लिए किस एंटीकोगुलेंट में रखा जा सकता है। तो ब्लड बैंक में यूज़ होने वाला डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट CPD, CPT2, CPDA। CPD साइटेट फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इसमें जो है 21 डेज़ के लिए 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ब्लड बैग्स को रखा जाता है। CPTD साइटेट फॉस्फेट एंड डबल डेक्सट्रोज 21 दिन के लिए 1 से 6 टेम्परेचर पर। फिर CPDA जिसमें एडेनिन होता है, साइटेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एंड एडेनिन, जो कि इसमें 35 डेज़ के लिए जो है ब्लड बैग्स को रखा जाता है। आप लोग जो देख रहे होंगे राइट साइड में एरो का निशान दिया हुआ है, यहाँ पे एक ब्लड बैग का पिक्चर दिखाया जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि एंटीकोगुलेंट जो CPDA है या CPD है। हम ऑलरेडी जो है CPDA और CPD के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इसका ब्लड बैग का वॉल्यूम कितना 150 से 200 है। इसकी सेल्फ लाइफ जो है 21 से 42 दिन तक तो होती है। और HCT 60 से 80% है। HCT होता है, PCV होता है। तो इस प्रकार से जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल ब्लड बैंक में ब्लड बैग्स के लिए या ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट कलर्स की आपको वाइल्स या ब्लड कलेक्शन वाइल्स दिखाई दे रही होंगी। जो एरो दिख रहा है ये वाइल का कलर होता है रेड कलर, जो कि सीरम अब यहाँ पर देख रहे हो कि हीमो रिपेलेंट कोटेड ट्यूब फॉर सीरम कलेक्शन। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं करते हैं। इस टाइप की वाइल्स का उपयोग जो है KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, यूरिया, क्रेटिनिन, सोडियम, पोटेशियम या इस टाइप के टेस्ट के लिए किया जाता है। और साथ में अभी एक एरो अभी आप देख रहे होंगे फिर से जनरेट हुआ है जिसकी वाइल का कलर जो है येलो कलर है। तो इसका भी उपयोग जो है हम इसमें भी हम किसी प्रकार कोई एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं करते हैं। और इसका भी उपयोग जो है हम आपका KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, अमाइलेज, लाइपेज, CKMB अदर टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। नीचे भी जो आप देख रहे होंगे ब्लू कलर की वाइल है जो कि PTT के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, हिपेरिन के बारे में बता चुका हूँ। ग्रे कलर की वाइल जो है ब्लड शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे ये ESR ट्यूब फॉर होल ब्लड कलेक्शन, ESR के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमने
इस प्रकार से आप सभी लोगों ने एंटीकोगुलेंट के बारे में समझ लिया होगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में ही एक बेल आइकन आता है घंटी का, तो उसको भी दबाएं, जिससे आगे आने वाला वीडियो भी जो है आप देख सकें और अधिक से अधिक जानकारी ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।